एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे फिर से चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करेंगे। अगर आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हम लोग मेंडल्स के बारे में बात कर रहे थे और हम ये भी बताए थे कि मेंडल टोटल 7 कैरेक्टर्स पे बात किए थे। वो 7 कैरेक्टर्स के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे, लेकिन फिर से हम एक बार उसको रिकैप करते हैं। आप देखिए कैसे रिकैप करते हैं। देखिएगा कैरेक्टर, आप देखिएगा हाइट ऑफ प्लांट। पहला कैरेक्टर हाइट ऑफ प्लांट, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल डोमिनेंट, रिसेसिव, ड्वार्फ, बात हो गया था। चलिए दूसरा कलर ऑफ फ्लावर, वायलेट एंड व्हाइट। वायलेट डोमिनेंट, व्हाइट रिसेसिव। चलिए उसके बाद पोजीशन ऑफ फ्लावर, इस पे भी बात कर लिए थे। पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल, टर्मिनल। उसके बाद बात किए थे शेप ऑफ सीड पे। शेप ऑफ सीड में भी दो, एक राउंड और दूसरा रिंकल। राउंड डोमिनेंट एंड रिंकल रिसेसिव फॉर्म। उसके बाद देखिएगा कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड, अरे बाबा आप सोचिए ना, हम लोग जो छोला बनाते हैं ना, उसके लिए जो सीड यूज होता है तो उसका सीड देखिएगा जनरली येलोइश कलर का होता है। जब वो ड्राई हो जाता है तब, ड्राई नहीं रहता है उस टाइम तो सब ग्रीन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ना 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 ना, जब ड्राई हो जाता है तब तो कौन सा कलर हो गया? लाइट येलोइश रहता है तो हम लोग येलो लिख देते हैं। दूसरा क्या है? ग्रीन है। शेप ऑफ पोड, अगर शेप ऑफ पोड आप देखिएगा तो शेप ऑफ पोड में कौन है? इन्फ्लेटेड है, कंस्ट्रिक्टेड है। एंड कलर ऑफ पोड में ग्रीन एंड येलो है। तो आप देखिएगा सटासट में इतने कैरेक्टर्स के बारे में आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जिसको समझने का कोशिश करेंगे, वो टॉपिक का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या टॉपिक है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बात करेंगे। चलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। देखिएगा सिंपल में अगर हम बोले ना, अगर सिंपल में अगर इसको बोले, एकदम सीधी सी बात बोले तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है मेंडल का ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं, ऐसा 7, हाँ इधर हाँ 5 to 7, ये जो 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल लिए थे उसमें से कोई एक कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। मेंडल का ये एक्सपेरिमेंट है बाबू, मेंडल का ये एक्सपेरिमेंट है। और मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट में आपको खोपड़ी में ध्यान रखना है, खोपड़ी में लगाना है। क्यों हो? मेंडल का टोटल 7 कैरेक्टर, 7 में कोई एक कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर देना। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर दिए थे, यही मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। तो बोलिएगा सर एग्जाम्पल बताइए, तब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। मान के चलिए इतना में से कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं। अगर यहां पे चलिए हम ले लेते हैं शेप ऑफ सीड, एक कैरेक्टर, कोई भी एक, आप कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आपकी मर्जी, आपको कौन सा कैरेक्टर लेना है। तो हम लोग यहां ले रहे हैं शेप ऑफ सीड। तो यहां पे SHAPE, शेप ऑफ सीड, क्या लिख दिए? तो आप बोलिएगा शेप ऑफ सीड लिख दिए। पहला एक ही कैरेक्टर जो ले रहे हैं, वो एक कैरेक्टर क्या लिए हैं? तो आप बोलिएगा यहां पे जो कैरेक्टर है वो शेप ऑफ सीड है। शेप ऑफ सीड पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए शेप ऑफ सीड देखिएगा, अगर शेप ऑफ सीड देखिएगा तो बोलिएगा एक शेप है राउंडेड और दूसरा शेप रिंकल्ड। लिख दिए, कोई दिक्कत है? राउंडेड एंड रिंकल्ड। राउंडेड मतलब हम बताएं, अगर देखिएगा तो राउंडेड मींस एकदम इस टाइप से है, रिंकल्ड मींस थोड़ा सा इस टाइप से है। अरे बाबा राउंडेड और रिंकल समझिएगा। देखिएगा राउंडेड मतलब जब जो सीड है वो एकदम स्मूथ हो, रिंकल मतलब थोड़ा खुरदरा। तो बोलिएगा फिर नहीं समझ में, अब हम आपको बताते हैं। जब कोई बच्चा न्यू बॉर्न बेबी रहता है तो उसका स्किन को टच कीजिए, कितना स्मूथ होता है। वहीं पे जब वही 60, 70, 80 का हो जाता है उस टाइम उसका स्किन को छूइए, बोलेगा एक तरीके कैसा झुर्रीदार, एकदम गुड़ गुड़ गुड़, छूने से भी गजब लगता है ना। हाँ, तो राउंडेड एकदम स्मूथ होगा और रिंकल थोड़ा झुर्रीदार होगा, मतलब थोड़ा खुरदरा जैसा रहेगा। तो ये दोनों का अब देखिएगा, अगर आपको याद होगा राउंडेड को हम लोग लिखे थे RR, राउंडेड को क्या लिखे थे? RR। अगर आपके दिमाग में होगा तो खोपड़ी 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 खोल के रखना था, धन धन तब ना घुसेगा। राउंडेड को RR और रिंकल को छोटा r छोटा r, स्मॉल r लिख दिए। अब देखिएगा जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं, अरे क्रॉस का मतलब है ना, ये राउंडेड जो सीड वाला प्लांट है, रिंकल्ड जो सीड वाला प्लांट है, उसके बीच में शादी करवा दिए। क्रॉसिंग मतलब शादी करवा दी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो गैमिट है उसका गैमिट बनेगा कैपिटल आर, इसका गैमिट बनेगा स्मॉल आर। हम आपको बता दें तो बोलिएगा सर दो गो में एक ही गो आर क्यों? तो देखिएगा गैमिट जब होता है ना बाबू लोग तो इसका हाफ हो जाता है। जैसे हम लोग में एग्जांपल, हम लोग में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। जब गैमिट बनता है, गैमिट मेल गैमिट बने फीमेल गैमिट बने, जब गैमिट बनता है ना तो 46 का हाफ 23 हो जाता है। 23 हाफ हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हाफ हो गया। तो उसी टाइप से दो गो आर है, दो आर का हाफ कितना हो जाएगा? एक आर, सिंगल आर R/2 नहीं कर देना है, R/2 बाबा ऐसा नहीं। गैमिट में कभी भी क्रोमोजोम मतलब जो क्रोमोजोम्स होते हैं हाफ में नहीं होते हैं। और उसी टाइप से स्मॉल आर तो एक आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो बन गए ये हो गए GAMETES, गैमिट्स हो गए, गैमिट्स हो गए, गैमिट्स बन गए रे बाबा, गैमिट्स बन गया। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसमें से एक गैमिट, इधर से एक गैमिट, ये गैमिट फ्यूज किया। तो आप लोग पढ़े हैं मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूज किया, मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन, मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो आप बोलिएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, धर मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूज कर गया, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो इधर से देखिएगा, इधर से देखिएगा, इधर का प्लांट से देखिएगा, कैपिटल आर और इधर से स्मॉल आर होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलिएगा हाँ, इधर आर इधर आर, ये इसको हम लोग बोलेंगे F1। F1 मतलब इस दोनों टाइप के प्लांट्स का, राउंडेड सीड वाला प्लांट, रिंकल्ड सीड वाला प्लांट, ये दोनों टाइप का जो प्लांट्स है, दोनों टाइप का जो प्लांट्स है उसका ये छुआ प्लांट है। मतलब ये दोनों का ये फर्स्ट जनरेशन है, दोनों का ये फर्स्ट जनरेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं फिलियल जनरेशन 1। F मतलब फिलियल जनरेशन 1 या फर्स्ट जनरेशन, आपकी मर्जी। F मतलब फिलियल जनरेशन 1 या फिर फर्स्ट जनरेशन, आपको जो याद रहे, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक बड़ा आर, एक छोटा आर, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। आप यहां देख सकते हैं एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, एक कैपिटल और एक स्मॉल, आप यहां देख सकते हैं। अब एक बात बताइए, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट कौन है? तो बोलिएगा ओ सर डोमिनेंट तो राउंड वाला है। इधर हम लिखे भी हैं, देखो डोमिनेंट कौन है? राउंड वाला। रिसेसिव कौन है? रिंकल वाला। और अगर आपके दिमाग में होगा तो हम ये भी बताएं कि जो डोमिनेंट होता है वो पावरफुल होता है, ताकतवर होता है। वो क्या है? ताकतवर है। तो ये कैपिटल आर बोलेगा ना हम ताकतवर हैं, स्मॉल आर बोलेगा एक तरीके हम तो कमजोर हैं। एक ताकतवर है और एक कमजोर है। तो हमेशा याद रखिएगा जो ताकतवर होता है उसी का राज रहता है, वही डोमिनेंट रहते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो कैपिटल आर डोमिनेंट है, एक्सप्रेस करेगा। छोटा आर रिसेसिव है, ये सप्रेस रहेगा। सप्रेस मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ना 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 ना, जो डोमिनेंट होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आप ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी फील करते हो। जो थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं वो अपना बात जल्दी मनवा लेते हैं, ऐसा होगा तो होगा। रिसेसिव वाले जो नहीं ज्यादा बोलते हैं, जो उतना ताकतवर नहीं होते, वो हाँ में हाँ मिला देते हैं, वही टाइप का। तो यहाँ कैपिटल आर डोमिनेंट है, छोटा आर रिसेसिव है। रिसेसिव है इसलिए स्मॉल आर साइलेंट हो जाएगा और ये सप्रेस हो जाएगा। एक्सप्रेस कौन करेगा? एक्सप्रेस कौन करेगा? कैपिटल आर। कैपिटल आर ताकतवर है, एक्सप्रेस करेगा। अगर एक्सप्रेस करेगा तो कैपिटल आर फॉर राउंड, मतलब यहाँ पे जो प्लांट होगा उसका जो सीड होगा वो कैसा होगा? राउंडेड होगा। जो सीड होगा वो कैसा होगा? राउंडेड। राउंडेड बढ़िया से लिख देते हैं, थोड़ा ROUNDED, राउंडेड होगा। अब क्या करना है? मतलब अब मेंडल साहब क्या किए, यहाँ पे ये जो प्लांट आया A to Z इसी टाइप का प्लांट से इसको क्रॉस करवा देंगे। इसको बोलते हैं सेल्फिंग। मतलब इस टाइप का प्लांट, मतलब ये जो राउंडेड प्लांट दिख रहा है, इस राउंडेड प्लांट को अगर आप खौर से देखिएगा ना तो राउंडेड तो है, लेकिन देखिए इसमें कैपिटल और स्मॉल आर दोनों है ना।
इसलिए ये हाइब्रिड है। ये एक कैसा है, एक हाइब्रिड टाइप का, दोनों के दोनों कैपिटल आर नहीं है, इसलिए ये एक हाइब्रिड है। क्यों हाइब्रिड? क्योंकि एक इधर से आया है, एक इधर से आया, राउंड तो है बट हाइब्रिड है। तो इसी टाइप का जो राउंड हाइब्रिड है उसको राउंड हाइब्रिड से क्रॉस करवा दिए, मैरिज शादी करवा दिए। ठीक है, करवा दिए क्या करवा दिए, यहाँ पे ये देखिएगा कैपिटल आर स्मॉल आर को एक क्रॉस करवा दिए। तो क्रॉस करवाएंगे गैमिट बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे जैसे किए तो गैमिट बना, यहाँ पे किए तो गैमिट बना, यहाँ पे गैमिट बनेगा। तो बोलिएगा सर गैमिट क्या बनेगा? यहाँ 2 गो आर था तो 1 गो आर लिखें, यहाँ 2 गो आर था 1 गो आर लिखें, यहाँ का लिखेंगे? खोपड़िया ना सर, पूरा फटे जा है सार घर का, ये सब कुछ नहीं है, फटने जैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा खोपड़ी लगा देना है। क्या लगा देना है? खोपड़ी, थोड़ा सा। तो बोलिएगा सर कैसे? एक बात बताइए, यहाँ पे एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो बहुत आसान है, इसका जो गैमिट बनेगा एक कैपिटल आर बनेगा एक स्मॉल आर, 2 टाइप का गैमिट बनेगा, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है, 2 टाइप का गैमिट, कुछ नहीं करना। ये एक है, ये एक, 2 टाइप का गैमिट बन गया। कितना टाइप का? 2 टाइप का। तो एक बात बता, यहाँ पे अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी ऐसा ही बनेगा, एक बड़ा और एक छोटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा यार, दोनों सेम है ना, अलग है, सेम है तो गैमिट बनेगा और बनेगा। ठीक है, अब बोलिएगा सर यहाँ तो आप बोल दिए गैमिट बनेगा, तो यहाँ लिख भी देते हैं GAMETES, तो गैमिट्स तो बन गया। तो इसके बाद क्या होगा? तो हम आपको बता दें, इसके बाद एक टेबल बनता है, उस टेबल को समझने का कोशिश करते हैं। क्या बनता है? टेबल। थोड़ा सा टेबल को समझते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा यार, आ जाएगा। चलिए देखते हैं टेबल। तो यहाँ टेबल जो बनाएंगे वो इस टाइप से बनेगा, ऐसे। तो बोलिएगा सर ये तो स्क्वायर बन गया। हाँ, स्क्वायर बनाया है और इसलिए इसका नाम है पुन्नेट स्क्वायर। स्क्वायर बना है ना, पुन्नेट स्क्वायर नाम दे दिए इसका, पुन्नेट स्क्वायर। तो बोलिए सर ऐसा नाम क्यों? अरे बाबा, पुन्नेट एक साइंटिस्ट था, वही इस टाइप का टेबल बनाना शुरू करवाया था, इसलिए पुन्नेट स्क्वायर मार दे नाम ना बाबा, पुन्नेट स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो बोलिएगा ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? तो देख, यहाँ 2 गो गैमिट है, एक इधर एक इधर, यहाँ पे भी 2 गो है, एक इधर एक इधर। टेबल में गैमिट को बैठाना है, बैठा दिए। बैठाने के लिए टेबल में गैमिट को बैठाने के लिए टेबल बना दिए। एक सुन, ऐसे करते हैं, इधर मेल लिखते हैं, इधर फीमेल लिखते हैं, एरो लिखने नहीं सकिएगा। अरे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेकिन जानते हो ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बोले ना, ये गलत है। तो बोलिएगा सर कैसे? खोपड़ी लगाइए ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैन ही थोड़ी होता है, ओमेन भी तो आएगा, इसलिए करेक्ट क्या होगा? प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। एम आई राइट और एम आई राइट? एकदम आई एम राइट। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। चलिए अब यहां देखिए, प्रैक्टिस में जाते हैं, आर होगा। बोलेंगे सर ऐसा कैसे? अरे बोका, इधर से आर बोका जैसा काम नहीं करना है, नहीं तो दुनिया लात मार के भगा देगा। दुनिया में बोका लोग को ज्यादा सेलेक्ट नहीं होता है, पड़क से लात मार देगा। इधर से देखो, आर छोटा आर, इधर से बड़ा आर छोटा आर, इधर से छोटा आर होगा कि नहीं हो? तो फिर बोलेगा सर बड़ा आर को पहले लिखिए, छोटा को बाद में, बड़ा को छुपा ले। अरे बाबा, जो ताकतवर होता है वो आगे रहता है, जो कमजोर उसको पीछे लाइन लग, है ना। डोमिनेंट वाला लोग हमेशा आगे रहता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब एक बात बता, कैपिटल आर राउंड लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। हाँ, राउंडेड। कैपिटल आर स्मॉल आर राउंडेड, ये भी राउंडेड, और ये हो जाएगा रिंकल्ड। ये क्या हो जाएगा? रिंकल्ड। ठीक है, तो राउंडेड रिंकल्ड। कितना राउंडेड? तो आप बोलिएगा सर
राउंडेड की बात करें तो ये हो गया 3, रिंकल्ड कितना, तो बोलिएगा WRINKLED, रिंकल्ड बराबर 1। तो ए बाबा रेशियो बता ना, तो रेशियो बोलिएगा राउंडेड इज टू रिंकल्ड 3:1। हाँ या ना, हाँ या ना। ए बाबा ये फिनोटिपिक रेशियो है। कौन सा रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मतलब जब बाहर से देख के बताते हैं, बाहर से देख के बताए एक लंबा प्लांट, सॉरी बाहर से देख के बता रहे हैं, मान के चलो ये एक लंबा प्लांट है, ये भी एक लंबा प्लांट है, ये छोटा प्लांट है, तो बोलिएगा बाहर से देख के अरे सर जानते हैं 2 गो लंबा प्लांट है, टॉल प्लांट है, 1 बॉना प्लांट है। उसी टाइप से 1 राउंडेड सीड, 2 राउंडेड सीड, 3 राउंडेड सीड, 1 गुड़ 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 सीड, तो बोलिएगा सर 3 गो राउंडेड सीड है, 1 रिंकल्ड सीड। जब बाहर से देख के, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, बाहर से देख के बताते हैं, जब बाहर से देख के बता रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको टाइप को हम लोग बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। राउंड, रिंकल्ड, 3:1। एक और रेशियो आता है जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, देखो शॉर्ट में लिखते हैं जीनोटिपिक रेशियो। अरे बाबा ये जो जीन्स है ना, जीन्स जेनेटिक या डीएनए का रिप्रेजेंटेशन, जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आर आर गिनी ना, गिनिए ना रे बाबा, गिनिए। तो अब गिनिएगा तो बोलिएगा ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, 1 है, 2 है, 1 है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा सर इसको हम लोग बोलेंगे जीनोटिपिक रेशियो। तो यहां पे आप देखिएगा सिंगल कैरेक्टर लेके हम लोग रेशियो निकालें। सिंगल कैरेक्टर कौन सा, आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते थे मेंडल का कोई भी कैरेक्टर लीजिए ना, कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी कैरेक्टर, अगर वो कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर को लीजिए और मोनोहाइब्रिड कीजिए ना, आपका यही रेशियो आने वाला है। कौन सा रेशियो आएगा? फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:1। कंफर्म, कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल कैरेक्टर इज यूज्ड एंड एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। और एक्सपेरिमेंट करके यहां पे जो हाइब्रिड आता है, क्या आ रहा है? हाइब्रिड आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। मतलब सिंगल कैरेक्टर लेके हाइब्रिड डालना, सिंगल कैरेक्टर लेके क्या आना? हाइब्रिड आना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उम्मीद करते हैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी टाइप का डाउट हो, किसी भी टाइप का, कि हमको यहां नहीं आया, वहां नहीं आया, ऐसे नहीं आया, वैसे नहीं, आप कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर जरूर देंगे। कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल आंसर देंगे। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल कैरेक्टर इज यूज्ड एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2, 2:1। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू।